व्हाट इज सिग्नल, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। सिग्नल क्या होते हैं और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं। फॉर्म मतलब इसके टाइप आ जाएंगी, मतलब किस किस फॉर्म में सिग्नल होते हैं। Signal is an electromagnetic or light wave that represents data. Signals are used to transfer data from one device to another through a communication medium. ये सिग्नल की जो डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये होते क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, जो आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, यानी किस फॉर्म में डाटा जा रहा होता है। तो ये आपके डाटा को एक जगह से यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, कोई ना कोई मीडिया। जो आपका पीछे अगर आपने पढ़ा था फोन लाइन, सेटेलाइट्स, यहाँ पे जो है आपकी दूसरी सेटेलाइट के थ्रू या वायरलेस कनेक्शन के थ्रू जो है वो मीडियम में आ जाता है। उसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो सिग्नल होते हैं। हम कहते हैं ना नेटवर्क के सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो वो सिग्नल क्या कर रहे होते हैं, आपके डाटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स, अगर उसकी डेफिनेशन आती है तो साथ उसकी फॉर्म पूछा जाता है। तो साथ में लिखना होता है डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, इसकी दो फॉर्म है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अगर इसको शार्ट में किया जाए तो इसमें ये आ जाता है यहाँ से, मतलब व्हाट इज सिग्नल, टाइप या डिस्क्राइब, या फिर जो है डिफाइन इट्स डिफरेंट फॉर्म्स या नेम इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तब आपको जो इसके नाम लिखने होते हैं और साथ इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए, ऐसा कभी होता तो नहीं है लेकिन माइट पॉसिबल किसी ना किसी जो है टेस्ट वगैरह में या वैसे ही जो है ये आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट में आता है। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल ये सारा यहाँ तक लिखना होता है, ये इसका ये डायग्राम भी साथ बनाना। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। ये क्या होते हैं, सीक्वेंस होती है वोल्टेज की। वोल्टेज ये आपने जो है अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें ये होता है कि बाइनरी फॉर्म क्या होती है, जीरो और वन। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें इसकी बाइनरी फॉर्म जीरो और वन होती है, जीरो एंड वन जो है आपकी बाइनरी फॉर्म में आता है। यानी टू, टू इज अ बाइनरी फॉर्म जिसके अंदर ये दो डिजिट आते हैं। The digital signals are in the form of electrical pulses of on and off. इसका क्या मतलब होता है कि ये दो तरह से चलती है, ऑन या ऑफ। यानी अगर ये ऑन है तो वो सिग्नल जो है मतलब जीरो, जीरो मतलब इसका आगे से बताया होगा इसका क्या मतलब है। These signals are in discrete form, discrete form इसको ये जो होती है ना, ये इसको discrete बोलते हैं, यानी इस फॉर्म में जो होते हैं डायग्राम इसको होती है, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं। मैथ का ये एक रूल है, तो मैथ में आप लोग पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स। लो एरर रेट्स मतलब ट्रांसफर रेट जो उसके होते हैं वो लो होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन। यानी इसमें जो है अगर सिग्नल का ट्रांसमिशन मीडियम अच्छा है तो मतलब ट्रांसमिशन मीडियम जो वायरलेस कनेक्शन है या फोन लाइंस है या आपकी सेटेलाइट्स हैं, अगर वो अच्छा है तो फिर आपको पता है हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन हो रही होती है। यानी अगर हम वो लाइव कुछ ट्रांसमिशन देखते हैं तो आपको पता है उसमें सही आवाज आ रही होती है, कोई कट कट के आवाज नहीं आ रही होती, बिल्कुल सही, जैसे कि रमजान ट्रांसमिशन चलती है, इसके अलावा और भी लाइव न्यूज चलती हैं, तो वो भी तो ट्रांसफर ही हो रही होती है ना। लेकिन इन केस अगर हम देखें कि हमारी जो अपनी फोन कॉल्स होती हैं या अपने घर में हम यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको पता है आवाज कट जाती है, क्योंकि हमारा ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो उतना हाई क्वालिटी नहीं होता, इस वजह से ये इसमें होता है। ऑल डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म समझता है, इस वजह से जितनी भी कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स के दरमियान वो डिजिटल फॉर्म में होती है। डिजिटल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली डिजिटल फॉर्म। The following figure represent a high voltage as a one and a low voltage as a zero। यानी इसका एक और भी मतलब होता है, वन वन का मतलब होता है ऑन, और जीरो जीरो है इसका मतलब लो, उसका मतलब है ऑफ। यानी अगर वन पे है तो इसका मतलब है सिग्नल ऑन है, अगर जीरो है इसका मतलब है सिग्नल ऑफ है।
तो इसके बाद ये प्लस और माइनस में इसकी ये प्लस जो है वो हाई वोल्टेज है, माइनस जो है नेगेटिव, इसमें ये लो वोल्टेज है। इसके बाद ये ऐसे ही डायग्राम आपने बनानी है, मतलब ये चलती ऐसे है 0 1। आपको पता है 0 जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसको अगर वो थोड़ा सा मैथ, क्योंकि मैथ के बगैर ये समझ में नहीं आता, ये वाई एक्सिस है और जो है ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो है वो 0 0 ओरिजिन पे होता है। इस वजह से 0 इसके साथ ये मैच होगा, और जो है आपका इसमें आप ये जो है ऑफ हो जाएगा 0 पे, और 1 पे जो है ये ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही बनाना है। टाइम टाइम यानी कितना टाइम में वो हो रहा है, इसका एक साइकिल चलता है, 0 1 पे इसका एक ये साइकिल चलता है। इस तरह से डिजिटल ट्रांसमिशन होती है। जब भी डिजिटल की बात होती है तो इसमें जो है 0 1 की फॉर्म में डाटा होता है, बाइनरी फॉर्म में। दूसरा है एनालॉग सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी ये क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल आपके डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, और ये आपके वेव की फॉर्म में होते हैं ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हैं। ये वोल्टेज के हिसाब से दिए जाते हैं, यानी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के हिसाब से, और ये वेव के हिसाब से दिए जाते हैं। द वेव इज नोन एज अ कैरियर वेव। ये भी इसका इम्पोर्टेंट है, इसका एमसीक्यू, इसको क्या बोलते हैं? कैरियर वेव भी बोलते हैं, कैरियर वेव भी बोलते हैं। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। टेलीफोन लाइन होती है, एनालॉग को यूज करती है इसके लिए, जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ये सारी जो है, लाइट भी वेव यूज करती है, साउंड भी वेव यूज करती है, माइक्रोवेव जो होता है वो भी वेव यूज करती है। इसकी एग्जांपल, अब ये कैसे जो है चलता है, ये आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा ये सारा। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एनालॉग सिग्नल की? इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अच्छे से आपने याद करनी है, फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रिक्वेंसी। यानी कितनी एक टाइम इंटरवल के अंदर कितनी मतलब स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर एक वेव कितनी दफा रिपीट हुई है, यानी ये जो है ये रिपीट हो रही है बार बार। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितना हो रहा है उससे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। यानी जो है एक इसकी जो हाइट है, ये इसकी हाइट, यानी अगर इसमें यहाँ से हाइट दिखी जाएगी तो ये यहाँ पे होगी, इसकी कितनी हाइट है यहाँ पे ये, कि एक जो टाइम पीरियड है, यानी इतना जो है ये 0 से लेके 5 सेकंड तक टाइम होगा, तो इस टाइम में जो है ये कितनी इसकी वेव की हाइट है, उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड सारा इसका ओवरऑल जितने भी होते हैं वो फ्रिक्वेंसी बन जाती है। तो इसमें मोस्ट यही था, ये थोड़ा सा फिजिक्स का आ गया है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन ये है कि बहुत आसान है ये, अगर आप इसका ये बस समझ लें। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, और वोल्टेज इनके दोनों के डायग्राम बहुत मस्त है, मतलब जरूरी है कि आप इसको बना लें किस तरह से होता है ये, फिर इनको डिस्क्राइब करना आसान होता है। उसमें 0 और 1 का फॉर्म में होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 में यहाँ पे है लो वोल्टेज, और 1 जो है वो हाई वोल्टेज है। इसके बाद एनालॉग सिग्नल है, तो एनालॉग सिग्नल में जो है फ्रिक्वेंसी होती है, और एम्पलीट्यूड होता है, और वेव्स होती हैं। इसकी एग्जांपल दे दें तो बस आप इसका इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो है ये हो जाता है। तो बहुत इजी है ये डिजिटल सिग्नल, और बहुत सिग्नल क्या होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है।